अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 जैसा कि आप देख सकते हैं कि वी हैव टू फ्रैक्शंस और देयर इज़ अ पॉजिटिव साइन बिटवीन देम। तो हमने इनको है जो सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, स्टेटमेंट पहले ही आपसे मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि इन क्वेश्चन में क्या करना होता है। तो अब देखें, मैंने इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जो स्टेप्स बताए हुए हैं कि सबसे पहले जी आपने इनमें देखना है कॉमन, कि कहीं से कुछ कॉमन आ रहा है तो आप कॉमन ले लेंगे। सेकेंडली मैंने आपको बताया हुआ है कि फार्मूलाज, कि कॉमन आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो फिर भी ठीक है। तो उसके बाद आप फार्मूलाज देखेंगे कि कहीं फार्मूला लग रहा है तो आप फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला हमेशा तब लगेगा जब आपके पास किसी एक्सप्रेशन में जो पावर्स हैं वो ग्रेटर देन आप कह लें ग्रेटर देन 1 होगी, यानी पावर 2 होगी, पावर 3 होगी। मतलब हमने स्क्वायर्स के फार्मूलाज पढ़े हैं, क्यूब के पढ़े हैं, समटाइम पावर 4 और पावर 6 पे भी फार्मूलाज लगते हैं। तो अब आप देखें, सबसे पहले जी हम देखेंगे यहाँ पे कॉमन। तो कॉमन यहाँ पे इन दोनों टर्म में से 5 कॉमन आ रहा है, तो आफ्टर कॉमन वी हैव x + 1। कॉमन लेने के बाद हमारे पास आंसर ये रह जाएगा। यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, इसको एज इट ही लिख देंगे। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, दिखने में आपको सिंपल सा लग रहा है, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स का क्वेश्चन गलत होता है। तो उस पॉइंट को आपने बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। +6 और -2x, इनमें से क्या कॉमन आएगा? 6 और 2 में से क्या कॉमन आएगा? यानी समझ लें कि 6 और 2 का HCF लिखना है। तो कॉमन क्या आएगा हमारे पास? 2। तो 2 का टेबल कहाँ तक पड़े कि 6 आ जाए? 2 3 ज़ा 6। 2 का टेबल कहाँ तक पड़े कि 2 आ जाए? 2 1 ज़ा 2। तो ये आ गया। तो 1 जो है इसके साथ लिखे या ना लिखे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 और 1 -2x, ये जो कॉमन आ रहा था वो मैंने ले लिया। अब अगर आप गौर से देखें तो मुझे जब LCM बनाना है, तो LCM बनाने के लिए हमने देखने होते हैं, हमें पता है कि जो LCM होता है ना वो किसके इक्वल होता है। हमने इस चैप्टर के जो प्रीवियस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन किए हैं वहाँ पे हमने LCM को इस तरह से डिफ़ाइन किया है कि जो LCM होता है वो क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल फैक्टर्स। आप उस तरह से भी ले सकते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे इस तरह से इसको लूँगा, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स या अनकॉमन फैक्टर्स भी आप कह सकते हैं। अब देखिए इसमें कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन अगर आप गौर से देखें एक फैक्टर है 2x - 1 और दूसरा है 1 - 2x। अगर आप गौर से देखें तो ये दोनों जो टर्म्स हैं एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्सेस लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं? एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्सेस। और इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं एक्सरसाइज 4.4 में, ठीक है। 4.4 में या 4.6 में मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है। यस, आई थिंक 4.5 का क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें हमने LCM एंड HCF फाइंड किया था उसमें किया था, मुझे याद आ गया। तो एडिटिव इन्वर्सेस जब हमारे पास दो फैक्टर लिखे हों, ठीक है, तो आप उनको, और वो दोनों डिनोमिनेटर में लिखे हों, आपने उनका LCM फाइंड आउट करना हो या उनसे कुछ कॉमन लेना हो तो आप उनको सेम बना सकते हैं। कैसे? लेकिन ये कंडीशन होनी चाहिए दोनों एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्सेस। एडिटिव इन्वर्सेस का मैं मतलब भी बता देता हूँ, चेंज साइन, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास इधर 5 लिखा है तो इधर -5 होगा, इधर -3 है तो इधर +3 होगा। तो आप देख सकते हैं ये 2x - 1 है। अगर इन दोनों का मैं साइन चेंज करूँ तो ये क्या बनेगा? -2x और ये क्या बनेगा? +1। तो देखें ये दोनों नहीं लिखे हुए, 2x - 1 है तो 2x का साइन चेंज करेंगे तो -2x, -1 का साइन चेंज करेंगे तो क्या आएगा? +1। तो एडिटिव इन्वर्सेस लिखे हुए हैं। तो जब भी आपके पास दो टर्म्स या दो एक्सप्रेशंस एडिटिव इन्वर्सेस लिखे हों तो आप उनको सेम बना सकते हैं। कैसे? किसी एक में से आप माइनस को कॉमन ले लें तो ऑटोमेटिकली वो दोनों क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। तो मैं सेकंड वाले में से इसमें से माइनस कॉमन लूँगा। हालांकि आपको लग रहा है यहाँ पे स्टूडेंट का क्वेश्चन भी हो सकता है कि सर यहाँ पे तो माइनस कॉमन आता ही नहीं है, तो आप कैसे माइनस कॉमन लेंगे? तो हम ज़बरदस्ती कॉमन लेंगे। क्यों कॉमन लेंगे? ताकि ये दोनों सेम हो जाए। अदरवाइज़ वैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो अच्छे से सॉल्व नहीं होगा और उसका आंसर भी फिर ठीक नहीं आएगा इस वजह से। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और 2x - 1, तो +2 3 - x डिवाइड बाय, यहाँ पे लिखूँगा मैं -2। जब मैं इधर -2 लिखूँगा तो ये जो 1 है ये हो जाएगा माइनस का और ये जो 2x है ये हो जाएगा प्लस। अब देखें अगर आप माइनस को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दोनों से, तो वापस आपके पास यही एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब ज़रा मैं इसको अरेंज करके लिखता हूँ, 5 × x + 1 डिवाइड बाई 3 × 2x - 1 प्लस ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। ये प्लस और ये प्लस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएंगे? माइनस। तो 2 × 3 - x डिवाइड बाय 2x - 1 और बाहर आएगा 2। अब ये 2 और 2 क्या हो जाएंगे? कैंसिल, ठीक है। तो बाकी आपके पास रह जाएगा 5 × x + 1 डिवाइड बाय 3 × 2x - 1 -3 - x डिवाइड बाय 2x - 1। अब अगर आप गौर से देखें तो दोनों के जो डिनोमिनेटर थे वो सेम हो चुके हैं, ठीक है। तो इन दोनों का जो LCM होगा वो क्या होगा? इनमें कॉमन फैक्टर है 2x - 1 और मल्टीप्लाई बाय 3, ये इसका LCM होगा।
ठीक है, इन दोनों टर्म्स का। और एलसीएम लेने के लिए आप हमेशा डिनोमिनेटर्स को सिलेक्ट करते हैं। अब आप देखें इन दोनों के डिनोमिनेटर में ये टर्म्स होनी चाहिए, जो कि नहीं है। एक के डिनोमिनेटर में है और दूसरे के डिनोमिनेटर में नहीं है, तो यहाँ पे किस चीज़ की कमी है? 3 की, तो वो आप यहाँ पे बना देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई 3 इंटू 2x माइनस 1। उसके बाद दरमियान में माइनस, यहाँ पे 3 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2x माइनस 1। तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि एलसीएम बनाने के लिए यहाँ पे 3 होना चाहिए इसके साथ, तो ये 3 से हम न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर। अब आप देखें कि तो दोनों के जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम हो चुके हैं, तो जब तक इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे हम इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ये बात माइंड में रखिएगा। तो अब हम क्या कर देंगे जी, इनका डिनोमिनेटर सेम है तो उसको एक दफ़ा लिखेंगे 3 इंटू 2x माइनस 1। तो जब डिनोमिनेटर और ये ये देखें, ये डिनोमिनेटर और एलसीएम दोनों सेम हो जाएं तो न्यूमरेटर को वैसे का वैसा ही लिखते हैं माइनस। और इधर भी ये देखें, सॉरी यहाँ पे एरो लगाना था, ये डिनोमिनेटर है और ये एलसीएम है। जब ये दोनों एक जैसे हो जाएं तो ऊपर वाली जो टर्म है वो वैसे ही लिखते हैं। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे करता हूँ मैं बाकी का। तो ये हो जाएगा 5x प्लस 5, इस 5 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फिर इधर से 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 ज़ा 9 और ये माइनस मिलके क्या हो जाएंगे प्लस, और 3 इंटू एक्स ये आ गया 3x डिवाइड बाई 3 इंटू 2x माइनस 1। तो ये 5 और 3 कितना हो जाएगा 8x, और इन दोनों को सोल्व करेंगे तो -4, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 2x माइनस 1। तो ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो रहा है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा कि इन दोनों में से 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 2x माइनस 1। तो ये 3 इंटू 2x माइनस 1, ये 4 कॉमन लिया, 4 का टेबल कहाँ तक पढ़ें कि 8 आता है, 2 4 टू द 8। 4 कॉमन लिया, 4 का टेबल कहाँ तक पढ़े, या दूसरा मेथड मैंने आपको डिटेल वाला ये भी बताया हुआ है कि आप टर्म को कॉमन से डिवाइड करें, तो देखिए कट करने के बाद क्या आएगा 2x, फिर आप सेकंड टर्म 4 है, इसको 4 से डिवाइड करने का आंसर आएगा 1। तो इस तरह अब ये कट गए तो 4 डिवाइड बाई 3 आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, आई होप कि जो कॉन्सेप्ट जो चीज़ें मैंने आपको समझाने की कोशिश की होंगी वो अच्छे से समझ आई होंगी। लेकिन फिर भी अगर आपको किसी टाइप में कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में मुझसे ज़रूर पूछें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर गिवन है, आप उस पर भी मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो से आपको फ़ायदा हासिल हो सके। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 सोल्व करेंगे।